इसमें हम देखेंगे सेक्शन फार्मूला क्या है, डिस्टेंस फार्मूला क्या है, फिर उसके बाद रोम्बस किसी जो अगर हमको 4 वर्टिसेस दे रखे हैं तो उसको हम रोम्बस कैसे प्रूव करेंगे, पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि मिड पॉइंट क्या है, और फिर हम सेक्शन फार्मूला के साथ में इसको ख़त्म कर देंगे। एंड फॉर दोज हु डोंट नो मी, आई एम प्रशांत सिंह एंड आई एम फ्रॉम IIT रुड़की। एंड सो लेट्स स्टार्ट विद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो डिस्टेंस फार्मूला। सो डिस्टेंस फार्मूला क्या है, अगर आपको कोई ए और बी पॉइंट, जैसे मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसके x1 y1 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको, और इसके x2 y2 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो इन दोनों बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम डिस्टेंस का एक फार्मूला होता है, उसे हम डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। इन दोनों पॉइंटों की जो दूरी होगी उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। तो वो कोऑर्डिनेट टर्म्स में कैसे लिखोगे, उसका फार्मूला है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और जो x वाले जो पॉइंट होते हैं उन्हें एब्सिसा बोलते हैं, और जो y वाले पॉइंट होते हैं उन्हें ऑर्डिनेट बोलते हैं। x को एब्सिसा बोलते हैं, एब्सिसा। मेरी राइटिंग थोड़ी, मुझे पता नहीं स्पेलिंग क्या है, पर एब्सिसा बोलते हैं, और y इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, हाँ। सो ये आपका होता है। अगर जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे एक पॉइंट है 1,2 और दूसरा एक ये बी पॉइंट है 2,3, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालो तो क्या होगी। तो आप बोलोगे भैया इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी ए बी इज इक्वल टू अंडर एक्स, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो आप बोलोगे x2 2 माइनस 1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 दैट इज़ 3 माइनस 2 स्क्वायर। तो आप बोलोगे 2 माइनस 1 1 स्क्वायर, 3 माइनस 2 1 स्क्वायर। सो आप 3 माइनस 2 भी 1 होगा, ठीक है। सो आप बोलोगे 1 प्लस 1 अंडर रूट 2, ठीक है, अंडर रूट 2 बोल दोगे। अगर मान लो, अगर जैसे या इन दोनों में से जैसे ए और बी में से कोई एक जीरो हो जाए, तो वो अगर जीरो तो ऑरिजिन से डिस्टेंस हो जाएगा। सो अगर जीरो हो जाएगा, मान लो बी जीरो हो गया, जीरो, तो यहाँ पर जो ऑरिजिन से डिस्टेंस आ जाएगा, तो ऑरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा, ऑरिजिन डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, डिस्टेंस, एक सेकेंड, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन वो क्या हो जाएगा, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि फिर एक्स कॉमा वाई मान लेते हैं इसको, जैसे एक्स कॉमा वाई हो जाएगा, ये एक्स कॉमा वाई, और जो बी पॉइंट है ये 0,0 हो जाएगा। तो इन दोनों की x2 माइनस x1 डेट इज y माइनस 0 का स्क्वायर, या 0 माइनस वाई एक्स का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही होगा, तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक पी और क्यू के बीच की, मतलब आपको ये बतानी है कि डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ पी है, फाइंड डिस्टेंस पी क्यू, पी क्यू निकालना है, तो ठीक है, तो कैसे निकालोगे। आपने बताया था x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो x2 क्या है, ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1 है, ठीक है। सो सॉल्व करते हैं। x2 a cos अल्फ़ा माइनस a sin अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 है माइनस a sin अल्फ़ा माइनस a cos अल्फ़ा का स्क्वायर, ठीक है। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। अंडर रूट तो चल ही रहा है, एक कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। सो ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, फिर आ जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा का हो स्क्वायर। ये ए स्क्वायर क्यों आया, यहाँ पर जैसे ए कॉमन लोगे, इसको मतलब मैंने ऐसे लिख दिया है, जैसे ए कॉमन लोगे तो आप ऐसे ए कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, तो इसका स्क्वायर है, तो जब ये बाहर आएगा तो ए स्क्वायर आएगा, ठीक है। उस तरीक़ा से कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर अगर ए स्क्वायर फिर से कॉमन आ जाएगा, जो माइनस है, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे बस साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा बचेगा, ठीक है, स्क्वायर। तो आप सॉल्व ए स्क्वायर फिर से दोनों में से कॉमन निकाल दिया, तो ए स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, और फिर बचा ये हुआ कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। तो ए स्क्वायर का अंडर रूट अलग से आ जाएगा, तो ये ए बाहर आ जाएगा,
अंडर रूट के, और इसे करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो इससे कट जाएगा ये। सो क्या आया आपका, आया साइन कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1, और ये भी इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 प्लस 1, सो ये आ जाएगा a√2। तो डिस्टेंस क्या होगी a√2, पी क्यू की डिस्टेंस कितनी होगी a√2। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ए और बी और सी 3 पॉइंट दे रखे हैं सच दैट ए बी इक्वल टू बी सी, तो हमें के की वैल्यू दे रखी है, के की वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या गिवन है ए बी इक्वल टू बी सी। ठीक है, तो ये बी वाले पॉइंट को x2 मान लेना है। ठीक है, तो बी वाले पॉइंट को ये x2 y2 x1 एनालॉजी दे रहा हूँ मैं, बाद में फिर आप खुद से करने लग जाना। तो ए बी का डिस्टेंस कितना होगा x2 माइनस मतलब 1 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर का रूट, ये ए बी का डिस्टेंस हो गया। और इसका बी सी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बी सी का डिस्टेंस होगा x2, ये अब x2 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा। मतलब अगर एनालॉजी दे दें, ये x1 मान लो, ये y1 मान लो, सो k1 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब ए दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आपके पास आएगा ये कितना होगा 5 माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो 25 प्लस 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू, दोनों साइड स्क्वायर करने के बाद बोल रहा हूँ, तो ये आ जाएगा k-1 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 25, तो इससे कट गया। सो k-1 का स्क्वायर इक्वल टू 16, सो k-1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, सो k-1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, k इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 4, सो k इज इक्वल टू 5 माइनस 3। सो ये दो वैल्यू हो जाएंगी। ठीक है, ये मैंने माइनस प्लस क्यों 4 लिया, क्योंकि किसी भी अगर जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो दो वैल्यू पॉसिबल वैल्यू होती हैं, एक तो नेगेटिव एक पॉजिटिव। जैसे मैं आपको पूछूँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो आप कर लोगे एक्स इक्वल टू √4, ये अंडर रूट जो वैल्यू है ये प्लस माइनस आती है, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 होगा और 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, तो उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर प्लस माइनस लिख दिया। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट a एंड b इज 13। ए और बी की डिस्टेंस आपको 13 दे रखी है। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू 13 है, तो मैं दोनों साइड का अभी से स्क्वायर कर दूँ तब भी बराबर रहेगी वैल्यू, दोनों साइड स्क्वायर करने के बाद, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169। ठीक है, तो ए बी की डिस्टेंस कितनी होगी x2 माइनस x1, वो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे, तो x2 क्या है 2 माइनस k का स्क्वायर प्लस 7 माइनस माइनस 5 इक्वल टू 169, ये स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, सो ये हो जाएगा k-2 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 7 12 स्क्वायर प्लस इक्वल टू 169, सो k-2 स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144 इज इक्वल टू 525, k-2 स्क्वायर, सो k-2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, सो k इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 5, सो k इज इक्वल टू 7 एंड 2 माइनस 5 इज इक्वल टू -3। सो ये k की वैल्यू 2 हो जाएंगी, 7 और -3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इफ द पॉइंट a एंड b आर ऑन द सर्कल ऑफ अ सेंटर 2,3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये मान लो ये सर्कल है, इसका जो सेंटर है वो 2,3 है, और ये ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, और यहाँ पे कोई ए पॉइंट है और यहाँ पे कोई बी पॉइंट है। ठीक है, तो ए के कोऑर्डिनेट आपको 4,3 दे रखे हैं, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x,5, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, और रेडियस आपको मतलब जैसे अगर मैं इसको इन दोनों को ज्वाइन कर दूँ ओ ए और ओ बी को, सो आपको पता है ओ ए और ओ बी बराबर होगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है, सरकम सेंटर पे सॉरी सर्कमफ्रेंस पे ये पॉइंट ए और बी लाई कर रहे हैं, और बोल रहा है सेंटर सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं, सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब अगर मैं ओ से अगर ओ ए और ओ बी को ज्वाइन करता हूँ, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये रेडियस है, तो ओ ए स्क्वायर भी बराबर ओ बी स्क्वायर होगा। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर करने के बाद, तो ओ ए का डिस्टेंस कितना हो जाएगा x2 माइनस वही डिस्टेंस फॉर्मूला से, सो 4 माइनस 2 का स्क्वायर 3 माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू
ओ बी क्या आएगा, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर और 5 - 3 का स्क्वायर। सो ये आएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 इक्वल टू x - 2 का स्क्वायर इज इक्वल प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। सो x - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 2। सो x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, और कोई मैं गलती तो नहीं कर रहा, नहीं, ठीक है। इफ़ ए एंड बी एंड पी आर द पॉइंट्स -4, 3, 0, -2 and alpha, beta respectively, and p is equidistant from a and b, find the so that this holds। ठीक है, हमको ये बताना है कि ये होल्ड करेगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो p है वो इक्विडिस्टेंस है। इक्विडिस्टेंस मतलब यहाँ पे मान लो p पॉइंट है, यहाँ पे a पॉइंट है, यहाँ पॉइंट b है, तो ए पी इज इक्वल टू ए बी, ये हमारी कंडीशन होल्ड करेगी। ए पी इज इक्वल टू पी बी या बी पी, तो ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर। ठीक है, और फिर इसको हम डिस्टेंस फार्मूले से करते हैं। तो ए के जो कोऑर्डिनेट हमको दे रखे हैं -4, 3 और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0, -2 और अल्फा, बीटा ये पी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो ए पी इज इक्वल टू पी माइनस पी में से सो अल्फा -4 का स्क्वायर, और फिर आएगा y2 जैसे बीटा -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी मतलब अल्फा -0 का स्क्वायर प्लस बीटा -2, तो दैट इज +2 का स्क्वायर। सो ये आएगा अल्फा +4 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा -3 सॉरी प्लस बीटा -3 स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा +2 स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको खोल देता हूँ। सो अल्फा स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8 अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 9 - 6 बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4 बीटा। ठीक है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर यहाँ से कट जाएंगे और यहाँ बचेगा 25 प्लस 8 अल्फा -6 बीटा इज इक्वल टू 4 + 4 बीटा। अब सारे इनको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाता हूँ। सो 8 अल्फा -6 बीटा -4 बीटा प्लस 24 -4 इक्वल टू 0। सो सॉरी 25 है यहाँ पर, सो यहाँ पर 21 हो जाएगा और ये हो जाएगा -10 बीटा 8 अल्फा इक्वल टू 0। सो ये इक्वेशन आ गई, हमें हैंस प्रूफ यही प्रूफ करना था। ठीक है, सो कर दिया हमने। अब नया क्वेश्चन, इफ अ पॉइंट 5, 4 एंड x, y आर इक्विडिस्टेंस। ठीक है, वही कंसेप्ट जिससे मैं पुराने सवाल में लगाया था अभी पिछले वाले में। इफ पॉइंट 5, 4 एंड x, y आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 4, 5, प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस जो भी है इक्वल टू 0। ठीक है, तो जैसे ये पॉइंट है, इसको जो ये वाले पॉइंट को a मान लेता हूँ, ये पॉइंट को मैं बी मान लेता हूँ, ये पॉइंट को सी मान लेता हूँ। ठीक है, सी पॉइंट ए और बी से इक्विडिस्टेंस है, तो सी पॉइंट है एक्स, वाई मान लेते हैं। ठीक है, ये और ए और बी से इक्विडिस्टेंस है 5, 4 और ये 4, 5। ठीक है, तो इसको मैं मान लेता ए, इसको सी, इसको बी। तो ए सी इज इक्वल टू सी बी इक्विडिस्टेंस के अनुसार अगर दोनों का स्क्वायर कर दूँ तब भी बराबर होगा। ठीक है, अब ए सी की कैसे निकालोगे, x-5 का स्क्वायर प्लस y-4 का स्क्वायर इक्वल टू x-4 का स्क्वायर x-4 का स्क्वायर प्लस y-5 का स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों को जैसे मैंने खोला था उसको खोल देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 25 if the point 5, x are equidistant from the point 4, 5। देखो मैं थोड़ा सा गलती कर दिया इसमें, हाँ। तो ये बोल रहा है इफ़ अ पॉइंट इतना एंड इतना, तो ये पॉइंट को 5, 4 बोल लो और ये इसको x, y बोल लो। ये 4, 5 से इक्विडिस्टेंस है। ठीक है,
तो इसको ए बोल लो, इसको बी बोल लो, इसको सी बोल लो, ठीक है। तो ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, ठीक है। सो अब क्या होगा, अब होगा कि 4 - 5, 4 - 5 का स्क्वायर इज प्लस, वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, 5 - 4 का स्क्वायर इक्वल टू 4 - x का स्क्वायर प्लस 5 - y का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यूज करते हैं इसको, जैसे 1 आएगा इसमें से, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू ये x - 4 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर। तो इसको ओपन कर देते हैं, राइट हैंड साइड को पहले लिख लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस -8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 -10y इक्वल टू 2। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -8x -10y प्लस 25 प्लस 16 -2 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -8x -10y प्लस 39 इक्वल टू 0, ठीक है। सो यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो अब ये जो डिस्टेंस फार्मूले के ऊपर हम थोड़े से हमसे इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हमको 4 पॉइंट दे रखे होंगे ए बी सी डी, तो आपको प्रूफ करना होगा ये पैरेललोग्राम है या रोम्बस है या स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, या फिर ये तीन पॉइंट दे रखे होंगे, ये बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ करो, आइसोलेटेड ट्रायंगल प्रूफ करो, या स्केलर ट्रायंगल प्रूफ करो, या फिर आपको बोल देंगे राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करो। तो उनकी कंडीशंस ये हैं कि बस अगर आप ये, मतलब बहुत सारी कंडीशन होती है माइंड में, जैसे मान लो कि आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना है, तो आप बोलोगे कि भैया कि दोनों अपोजिट साइड पैरेलल हो जाएं तो भी रेक्टेंगल हो जाएगा। बहुत सारी माइंड में ख्याल आते होंगे, लेकिन ये ऐसा हमें बिल्कुल एग्जाम तौर पर नहीं करना है, एग्जाम के दौरान। अगर ऐसा करेंगे तो हमारे नंबर नहीं आएंगे। हमें क्या करना है, हमें जो बेयर मिनिमम कंडीशंस हैं उससे प्रूफ करने हैं, और हमें प्रूफ करके क्वेश्चन कर आगे क्वेश्चन हो जाएगा, हमें आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो उसी प्रकार से बस बेयर मिनिमम मैंने कंडीशन लेकर आया आपके लिए। सो पैरेलल, जैसे मान लो 4 को पॉइंट दे रखे हैं ABCD और आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम के लिए केवल यही है कि आप अपोजिट साइड्स को इक्वल दिखा दो। अपोजिट साइड डिस्टेंस फॉर्मूले से आप, जैसे आपको ये पॉइंट दे रखे होंगे, ठीक है, चारों पॉइंट, तो ये अपोजिट साइड इक्वल दिखा दो। ये अगर ऐसा दिखा देते तो ये पैरेललोग्राम है। तो बस अगर रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो अपोजिट साइड को तो इक्वल दिखाओ, साथ में जो डायगोनल्स हैं उनको भी इक्वल दिखा दो, डायगोनल की लेंथ भी इक्वल दिखा दो। अगर डायगोनल इक्वल आ गया इसका मतलब रेक्टेंगल है, अगर डायगोनल इक्वल नहीं आ रही तो इसका मतलब पैरेललोग्राम है। अगर क्वेश्चन में ये बोले कि रेक्टेंगल है, तभी आप डायगोनल की कैलकुलेशन करना। अगर ये क्वेश्चन ये बोले कि पास पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम में बस यहाँ पर साइड की कैलकुलेशन अपोजिट साइड इक्वल दिखा के बस यहीं पर हैंस प्रूव कर देना, ठीक है। और फिर अगर जैसे पैरेललोग्राम बट नॉट रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम है लेकिन रेक्टेंगल नहीं है, तो इसका क्या है कि आप चारों, मतलब चारों साइड की लेंथ निकालो और अपोजिट साइड इक्वल आ जाए तो इसका मतलब पैरेललोग्राम है, और डायगोनल भी निकालो। अगर डायगोनल इक्वल आ जाते हैं तो रेक्टेंगल है, डायगोनल इक्वल नहीं आ रहे तो पैरेललोग्राम ही है, रेक्टेंगल नहीं है, ठीक है। रोम्बस में केवल चारों साइड को इक्वल दिखा दो। अगर इसको अप्रूव करना है तो चारों साइड को इक्वल दिखाने के बाद में आपको डायगोनल की लेंथ भी इक्वल दिखा देनी है, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला से सारा सारा काम डिस्टेंस फार्मूला का है। रोम्बस बट नॉट स्क्वायर, तो इसका मतलब जो डायगोनल है, मतलब चारों साइड तो इक्वल है ही, पर जो डायगोनल है अगर उनकी लेंथ अगर अनइक्वल आ रही है तो इसका मतलब रोम्बस है, बस स्क्वायर नहीं है। आइसोलेटेड ट्रायंगल क्या है कि कोई भी दो साइड इक्वल हो जाए तो उसे हम आइसोलेटेड ट्रायंगल बोल देते हैं। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों साइड इक्वल हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है कि आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ए बी इक्वल टू बी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, ठीक है, ये सी स्क्वायर। सो ये काफ़ी आसान है। अब इस पे चलते हैं। सो डेट द पॉइंट इतने ए बी सी डी और व्हाट इज ऑफ रोम्बस। तो रोम्बस के लिए क्या कंडीशन थी, रोम्बस के लिए ये मान लो ये कोई पॉइंट ऐसे कुछ, इसके मतलब ये वो है कोऑर्डिनेट ए बी सी डी। सो ए के कोऑर्डिनेट 1,0, बी के कोऑर्डिनेट्स 5,3, सी के कोऑर्डिनेट 2,7, डी के कोऑर्डिनेट्स -2,7 -2,4, ठीक है। सो हमको ए बी बी सी सी डी और ए डी इनकी कैलकुलेशन करते हैं। तो ए बी इक्वल टू, अब मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, तुम देख लेना। 5 - 1 का स्क्वायर 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, तो ये आएगा 5। बी सी कितना आएगा, बी सी आएगा 2 - 5 3 का स्क्वायर 9,
प्लस 7 - 3, 7 - 3 आएगा 4 का स्क्वायर 16, ये भी आएगा 5। अब वो सी डी आएगा 2 16 और 4 3 9, ये भी 5 आया। ई डी क्या आया, ई डी आया 1 9 प्लस 4 स्क्वायर 16, तो ये भी आया 5। तो ए बी बी सी सी डी ये चारों साइड इक्वल हैं, तो इसका मतलब रोम्बस है, हैंस प्रूफ रोम्बस। ठीक है। सो अब सेक्शन फॉर्मूला पे चलते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है कि अगर जैसे आपको कोई कोई पॉइंट दे रखे हैं ए और बी, ठीक है, और ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई मान लो कोई पॉइंट है पी, ये आपको m/n के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें जो निकलते हैं वो सेक्शन फार्मूला से निकलते हैं, और उसका फार्मूला ये होता है, जैसे मान लो इसका x2, y2 और इसका होगा x1, y1, ये कोऑर्डिनेट्स हैं ए के, और बी के कोऑर्डिनेट्स x2, y2। सो जो पी के कोऑर्डिनेट्स होंगे पी एक्स, वाई हो जो होंगे वो होंगे m/x2 प्लस n/x1 अपॉन m1 प्लस n, और ऐसे ही इसका my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो ये इसे हम सेक्शन फार्मूला बोलते हैं, ठीक है। अगर जैसे मान लो जैसे आपको मिड पॉइंट निकालना है, तो 1:1 के फॉर्म 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा ये पॉइंट पी है ए बी को, ठीक है। ये ए बी लाइन सेगमेंट को जब पॉइंट पी है m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उसके पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम सेक्शन फार्मूला का यूज करते हैं, जो कि फार्मूला है वो ये है, ठीक है। इसे याद रखना, ठीक है। और जैसे आप मान लो जैसे पॉइंट पी है, यहाँ पर ये मिड पॉइंट है हमें कैसे पता मिड पॉइंट है, क्योंकि ये 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब मिड पॉइंट है। तो 1:1 के उसमें मतलब डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2, एवरेज निकाल लो उसका अपॉन 2, ठीक है, इन दोनों का। बाकी आप यहाँ से भी m और n की वैल्यू 1 डाल के यहाँ पे भी कर सकते हो, जैसे मैंने दिखाऊँ, m की वैल्यू 1 डाल दूँ x2, यहाँ पे m की वैल्यू 1 डाली x1, m प्लस n 1 + 1 2, सो y2 प्लस y1/2। तो ये उसके तब्दील हो गया मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए यहाँ पे m के, p के मतलब ये वाली p है मिड पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट a and b in the ratio 2:3, ठीक है। तो इसके लाइन सेगमेंट ए बी मान लेते हैं। तो बी के कोऑर्डिनेट है 4, -3 और ए के कोऑर्डिनेट्स है -1, 7, और इसके कोऑर्डिनेट्स मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने, मान लो इसके m है और इसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने, ये 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। सो m के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मतलब m के कोऑर्डिनेट्स होंगे 2 × x2 ये है, y2 ये है, x1 ये है, y1 ये है, ठीक है। सो 2 × 4 प्लस 2 × 4 mx2 nx1 3 × -1 अपॉन 2 + 3, ऐसे ही 2 × -3 प्लस 3 × 7 अपॉन 2 + 3 इज इक्वल्स टू, ये होगा m इज इक्वल टू 8 - 3 5/5, और ये हो जाएगा -6 + 21/5, 1,3। सो ये जो m के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 1,3 होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ अ मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट a to p + 1, the coordinate of a midpoint of the line segment joining the point A and B are, इधर find the P and Q। So जैसे ये A और B दे रखा है, इसका मिड पॉइंट है मिड पॉइंट दे रखा है 2P, Q मिड पॉइंट है, ठीक है।
और ये है बी के कोऑर्डिनेट में 5, q-1 और इसके ए के कोऑर्डिनेट में 2 क्वेश्चन चलते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल हुज मिड पॉइंट्स आर इतना। ठीक है, मतलब ये ट्रायंगल के मिड पॉइंट दे रखे हैं आपको। वर्टेक्स मान लो ए बी सी ट्रायंगल है और ये डी ई एफ ये इसके वो दे रखे हैं आपको -3,2। एक ऐसे नहीं लिखते हैं, एक बार उसको हिसाब से लिखते हैं, मतलब हमेशा साइक्लिक ऑर्डर में लिखते हैं। तो -3,2 1,-2 और ये 5,6। ठीक है, सो अभी इन तो आपको बस इसकी और इसकी निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? मिड पॉइंट दे रखे हैं आपको। ठीक है, तो इसको x1, y1 मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। चलो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पहले। फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 5, -6 एंड 1, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है 5, -6 और एक दूसरा पॉइंट है -1, 4। इसको हम ए पॉइंट बोलते हैं, इसको हम बी पॉइंट बोल लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो y एक्सिस मतलब और जैसे मान लो ये एक्स और वाई है, एक्स और वाई, इस वाली पे क्या होगा? इस वाली पे हमेशा एक्स 0 होगा। ठीक है, तो 0, y, तो ये जो पॉइंट है 0, y है और ये k:1 के फॉर्म में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, सो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है। ये 0,9 है, अरे शिट, 0,y है ये। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है और ये रेशियो भी निकालना है के। सो हम सेक्शन फार्मूला यूज करते हैं, तो -k + 5/k+1 अब इक्वल टू 4k प्लस +6/k+1 ये इसका मान लो m पॉइंट है, जो m इक्वल टू ये हो जाएगा 0, y के, ये y है, कैसे लिख रहा हूँ मैं इसको, 0, y। ठीक है, सो इसको करेंगे तो हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो -k + 5/k+1 = 0, तो k = 5। ठीक है, यहाँ से k = 5 आ गया, तो आपको k पता चल गया, तो 5:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और आपको अगर y निकालना है तो y = है 4k - 6/k+1। सो k की वैल्यू 5 है, तो 6 + 6/4 × 5, सो ये आएगा 26/6। सो y के कोऑर्डिनेट्स आ गए 26/6। ओके, 25, हाँ ठीक है, ओके। सो ये आपके मतलब मैंने ख़त्म करा दिया। हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ, तो मैं आपको वो ये कहना चाह रहा था कि आप थोड़ा एनसीईआरटी और प्रैक्टिस कर लीजिएगा और पीवाईक्यू देख लीजिएगा। और जो मैंने ये क्वेश्चन कराए हैं ज़्यादातर मैंने सारे टाइप्स कवर कर दिए हैं और मोस्ट प्रोबेबली यहीं से क्वेश्चन आएगा। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।